जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से उनके कृपा मान करके मैं अपना एक छोटा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। इसमें गलती हो तो मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यार संगत जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुपा ने आदेश दिया था कि गुरुवार के दिन के तुझे 7 दिन 7 सत्संग शेयर करना है। तो मेरे आज 6वां दिन है संगत जी। आज कात्यायनी माता का दिन है। जय कात्यायनी माता, जय मेरे गुरुपा। मैं आज 6वां सत्संग सुना रही हूँ। 5 सत्संग शेयर हो चुके हैं। गुरुजी, ये सत्संग आप प्लीज अपलोड करवा दीजिएगा। कृपा करके जो संगत जी मेरे सत्संग सुनाएंगे उनको बहुत बहुत गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के अभी मैसेज काफ़ी दिन से आ रहे हैं, बेटी तो चिंता क्यों करती है? तो चिंता मत किया कर, तेरी चिंता तो मैं कर रहा हूँ, तू बस माना कर। और मैं गुरुजी को संगत जी बहुत मानती हूँ। दोनों टाइम सुबह शाम में जोत जलाती हूँ और उनकी पूजा आराधना जो भी कर पाती हूँ, मतलब जितनी गुरुजी करवाते उतनी मैं कर पाती हूँ। तो और संगत जी, गुरुजी अभी नौ दुर्गाएं चल रही हैं। अभी कुछ देवियों की पूजा करनी पड़ती है और फिर गुरुजी की पूजा करनी ही करनी है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहिएगा, सारी संगत को खुशियाँ देना। और आप मेरी बेटी को सही करेंगे। मैं बहुत सत्संग शेयर किया करूँगी और सारी संगत को बहुत प्यार से सत्संग सुनाऊँगी। अभी बेटी बहुत परेशान करती है, जिससे मैं थोड़ा दुखी रहती हूँ और थोड़ा ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। उसकी वजह से मैं फुर्सत में नहीं मेरे को फुर्सत नहीं मिलती है। गुरु जी की कृपा होगी तो मैं सारी संगत को 1 हफ्ते में ज़रूर सत्संग सुना दिया करूँगी। जिससे बेटी शांत होती है, ज़रूर सुनाऊँगी। अभी तो गुरुपा की कृपा से उनका आदेश मान के मैं 7 दिन तक 7 सत्संग सुना रही हूँ। कल से मेरे पूरे हो जाएँगे। कल आज 6वां दिन है नवदुर्गों का, कल 7वां दिन है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे रोज़ मिलती हैं संगत जी। डेली मुझे चेहरा दिख जाता है, कहीं रोटी में ओम बन जाता है, कहीं चाय में ओम बन जाता है, कड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद में। गुरुजी को मैं भोग लगाती हूँ, मैं बना कर के। गुरुजी को चाय का भोग मैं दोनों टाइम लगा देती हूँ। किसी दिन मैं 1 टाइम भी लगा देती हूँ। गुरुजी की मैं जो दोनों टाइम जोत जलाती हूँ और माता जी की भी पूजा मैं बहुत करती हूँ। पहले से भी करती चली आ रही हूँ और दुर्गा मैया को हम बहुत मानते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर बहुत जाते हैं हम, हर समय में जाते हैं। अभी माता जी का श्रृंगार चुनरी चढ़ा कर के आ गई हूँ। पहले भी चढ़ा कर के आई थी, जब से 2-3 बार जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो माता जी के मंदिर में हो आई हूँ। और गुरुजी की कृपा है संगत जी, जहाँ-जहाँ बहुत घुमाते हैं संगत जी गुरुपा। अभी तक ज़्यादा तो नहीं जा पाती थी घूमने कहीं, लेकिन गुरुजी के साथ घूम रहे थे। जब कहीं जाना होता है तो गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी, बेटी तो बहुत परेशान करती है, लेकिन आप कहेंगे, आप लेके चलेंगे तो मैं ज़रूर जा पाऊँगी।
तो सुबह से अचानक तैयारी बन जाते हैं संगत जी, और हम चले जाते हैं, घूम आते हैं कहीं माता जी के मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर, हम कई जगहों में घूम आए। बेटे भी अभी छोटे वाला बेटा भी गया था, उज्जैन मंदिर घूम आया। और 1 डेढ़ हफ्ते पहले गया था तो उज्जैन मंदिर महाकाल के दर्शन करके आया है। और संगत जी, हमने भी बनारस, काशी विश्वनाथ मंदिर, चित्रकूट, हमने 2-2 बार चित्रकूट हम भी घूम आए हैं गुरुजी के मिलने के बाद। तो बस बेटी शांत रहे, मैं गुरुजी की बहुत मानता करती हूँ, मगर बेटी शांत रहेगी तो सब कुछ बहुत खुश रहेगा, सब अच्छे से रहेगा, क्योंकि हम बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें लगेगा कि कोई साक्षात भगवान ज़रूर आ गए हैं, तो हमें ध्यान दे लिया और हमारी बेटी को अच्छा कर दिया। बाकी तो संगत जी, हम बहुत परेशान हो गए हैं। बहुत से बहुत बड़े अस्पताल और डॉक्टर्स को दिखा कर के, बड़े विद्वानों को, बड़े तंत्रों को दिखा के हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। लेकिन अब तो संगत जी, गुरुपा के ही चरण पकड़ लिए हैं। गुरुपा को जब भी करना होगा तो संगत जी वही करेंगे। वही डॉक्टर हैं और वही वैद्य हैं। अब वही बेटी के लिए सब कुछ, क्योंकि अब वो गुरुपा की बेटी है ना संगत जी, गुरुजी की बेटी मैं हूँ, और हमारी बेटी भी गुरुजी की ही बेटी है, क्योंकि उन्होंने तो दिया है। क्यों ऐसे किया है कि हमें परेशान करे, जब रोती है परेशान करती है, हम लोग उसको बहुत मारते हैं। तो गुरुपा का मैसेज तुरंत आ जाता है कि बेटी, उसने तेरी गलती नहीं है, वो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ, जो करता हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ। इसलिए उस जितना दुख, जहाँ जितना दुख हो और जहाँ जितना सुख हो, खुश रहा कर, शुक्राना किया कर। तो मैं खुश तो नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि बेटी कुछ ज़्यादा ही कुछ परेशान करती है, सामान फैलाना, हर जगह पानी फैलाना, कपड़े उतार देना अपने, पूरा दिन परेशान करती है। तो गुरुजी की जैसे जल्दी इच्छा होगी और जैसे मैं बहुत खुश रहूँगी, सारी संगत को सुनाऊँगी। और अभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स किसी को नहीं बताती हूँ, क्योंकि बताऊँगी तो किसी को अभी इन उनके जुड़ने के लिए बात कर सकती हूँ कि ये मेरे गुरुजी को मानो, कि ये जवाब तुरंत देते हैं संगत जी, जिसको बताती हूँ कि अभी तुम्हारी बेटी सही हुई क्या? तो तुम्हारी बेटी तो अभी सही नहीं, मतलब अगर बेटी सही हो गई तो हर जगह बहुत बहुत से मतलब डंका बज जाएगा, क्योंकि हमारी बेटी से सबको ही परेशानी है। सब रिश्तेदार दुआ करते हैं, सब लोग दुआ करते हैं, सारी जगहों में मतलब इनकी बेटी सही हो जाए और किसी भी सही हो जाए, ये सब सही हो जाएगी तो सारे रिश्तेदार जितने भी हैं, हर जगह पे बहुत खुशहाली बनेगी कि ये बेटी इनकी बेटी अब सही हो गई है, क्योंकि अभी तक कितने भी सही नहीं किया है। थैंक यू गुरुपा, आपने हमारा हाथ पकड़ा है, शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे सर पर हाथ रखा है। थैंक यू गुरुजी, आपने हमें संभालने का वादा किया है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आपने पत्थर की लकीर दी कि मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा, मुझे ही सँभालना है सब कुछ। शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपका मैं एहसान कभी नहीं भूलूँगी। हमारी बेटी अच्छी हो जाए, आपके चरणों में पड़ी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा की कृपा से संगत जी, गुरु जी के आदेश अनुसार मैं ये शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ संगत जी, जिसे मेरे प्यारे गुरुपा जी बड़ा प्यारा मैसेज देते हैं कि बेटी, तुझे संध्या वेले मैंने बोला था कि सत्संग शुक्राना सत्संग सुनाया कर, शुक्राना बोला कर। शुक्राना तो मैं पूजा करती हूँ तो बोलती हूँ, और अगले गुरुवार से पूरा पूरा 9 दिन हो गए हैं। और कल गुरुवार था, आज शुक्रवार है, गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। तो पूरे मेरे पहले 2 से 9 दिन अब पूरे हो गए हैं। तो गुरुजी ने 7 दिन का सत्संग सुनाने को कह रहे थे, तो वो तो पूरे 7 दिन हो गए थे। मैंने 2 दिन और सुनाए, आज 9 दिन है, 9 दुर्गा का, इसीलिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है आपके सत्संग सुनवाने के लिए। मुझसे बहुत बड़ा कोई कष्ट होगा जो आपने इतने सत्संग सुनवा करके, इतने सत्संग मुझसे बुलवा करके, सत्संग शेयर करवा करके आपने मेरे कष्ट काटे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सत्संग में आंटी बता रहे थे कि किसी के पिताजी मतलब जो साथ रहते उन पे जलन पड़ी थी। क्या है कि गुरुपा ने कहा था कि उनको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए दिखाने के लिए, दिखाने जाने के लिए। तो एक दिन संगत जी हमें भी गुरुपा ने बोला था कि बॉडी का चेकअप करवा लो और पानी पिया करो। तो ऐसे कुछ हमारे भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि संगत जी गुरुपा मुझे समझा रहे हैं, और मेरे भी ऐसे जलन पड़ने लगी थी। सत्संग सुनने के 5 मिनट बाद मेरे को भी ऐसे होने लगे थे कि गुरुपा मुझे याद दिला रहे थे। लगता है कि जैसे जलन हुई तो बाथरूम तेजी से लगा, और बाथरूम कम आने लगा, तो मुझे लगा कि गुरुपा ने पहले बता दिया है, संदेश दे दिया है कि बेटी तुझे ये कष्ट आने वाला है। तो थैंक यू गुरुपा आपका बताने के लिए। और मैं पूजा करने गई, चंदन तिलक लगाया गुरुजी के माथे पे, और वो तिलक जब उनके पैरों में लगाया, चंदन जो है संगत जी उनके पैरों में लगाया, और वही अपनी नाभि में लगा लिया, पेट में लगा लिया, और जहाँ पर जलन हो रही थी, और जो ऐसे दिए का जला हुआ भी वो भी संगत जी गुरुजी के चरणों में लगा करके, और अपनी पीठ में लगा लिया, जहाँ नाभि होती है पेट में लगा लिया। नाभि में लगाया, लगाते ही संगत जी 2 मिनट के अंदर ऐसे जलन खत्म हो गई कि जैसे कभी हुई नहीं थी। अभी मैंने किसी को नहीं बताया है कि मेरे जलन पड़ रही थी और मुझे क्या तकलीफ थी। बस खाना बनाने में लग गई थी, और जैसे वो अपने आप सही हो गई संगत जी। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं सारी संगत का शुक्राना सत्संग सुना रही थी, जो कि गुरुजी ने तुरंत अभी मतलब 9 दुर्गा के 9वें दिन का सत्संग है, वो गुरुपा ने अभी-अभी कहा है कि बेटी संध्या वेले सत्संग सुनना। तो उनके आदेश से मैं अपना ये सत्संग पूरा कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा जी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं संगत जी। वो हर पल, हर समय, हर क्षण याद कराते हैं हर चीज़ के लिए। बेटी पानी पी लिया कर, बेटी ज़्यादा गुस्सा ना रहा कर, खुश रहा कर, अच्छे कपड़े पहना कर,
अब बेटी बार-बार मंदिरों में नहीं जा पाती है तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत ले, ज़रूरी नहीं है, मैं तो तेरे घर में ही आया हूँ। तो हाँ, मुझे लगता है कि पहले नवदुर्गन में गुरुपा ने कहा था कि मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। तो हाँ, उसी दिन मुझे लगा कि मेरे माताजी और मेरे गुरुजी आ गए हैं घर पे, तो मुझे बाहर जाने की क्या ही ज़रूरत है। फिर मैं बड़े मंदिर में वहाँ पर मैं माताजी के मंदिर मतलब वहाँ गई थी तो माताजी का श्रृंगार, चुनरी वग़ैरह चढ़ाया था और वहाँ से 2 चुनरी और खरीद के लाई थी संगत जी। तो एक दिन किसी लड़की को वहीं पर लेकर खरीद के चुनरी उसको दे दी थी। हाथ में रुपए धर के कुछ गुरुपा ने कहा था कि लाल कपड़े लेके जो भी हो तो लेके लाल कलर के कपड़े और किसी कन्या को दे देना। तो मैं कपड़े किसके नाप के लेती, जिसके भी नाप के लेती तो वो कन्या ही नहीं मिलती और मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, ना ज़्यादा कहीं जाती हूँ और मैं परेशान करती रहती हूँ, तो वैसे मतलब कहीं नहीं जा पाती हूँ। तो मैंने कहीं पे वहीं पे खरीदा और वहीं पे कन्या आ गई और तुरंत उसको कुछ रुपए धर के चुनरी में और उनको दे दिए और उन्होंने कहा जय गुरुजी आप स्वीकार कर लेना और मैंने माताजी को ये दे पा रही हूँ और गुरुजी थैंक यू सो मच आपका बताने के लिए और याद करवाने के लिए कि दिया था तो कुछ ना कुछ दान देना है तो इसीलिए कह दिया था कि पता नहीं जब तक मैं दूँगी तो नवदुर्गा ही ख़त्म हो जाएँगी तो मैंने कल उसी दिन लेके तुरंत दे दिया था। नवदुर्गा का चौथा दिन था और गुरुपा की कृपा से मैं कन्या को खिलाना चाहती थी तो नहीं खिला पाए। मतलब इसकी मतलब एक ही कन्या को घर में बुला कर के मैंने उसको वो बाहर खड़ी थी तो उसको अंदर बुला लिया था बड़े ही प्यार से और बिठा कर के उसको खीर खिला दी थी तो थोड़ा-सा खाया था, उसको खीर दे दिया था संगत जी। उसको खिलाया था, खीर दे दिया था और प्रसाद मतलब तो वग़ैरह दे दिया था और उसको कुछ रुपए दे कर के पैर छू लिए थे और जो रखी थी मतलब 2-2 रखे थे बहुत खुश हो रही थी वो लड़की, बड़े प्यार रखा पैर छू लिए थे, उसको भेज दिया बाहर जय माता दी। जय माता जी। गुरुपा ने कहा था माताजी और हम आएँगे और हो सकता है इसी रूप में कन्या के रूप में माताजी हमारे घर आ गए हों। छोटी लड़की थी उसको खिला दिया संगत जी। अब बस कन्या तो हम हर बार खिलाते थे लेकिन वो लड़की बहुत संगत जी मतलब बाकी तो माताजी की हमने बहुत पूजा की 9 दिन तक, बहुत सेवा की माताजी की और गुरुजी को जानते हैं। बहुत जो हमसे बनाए उनकी सेवा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो भी बनाए दोनों टाइम जोत जलाई, उनके पाठ, नवदुर्गन के पाठ, चालीसा, दुर्गा चालीसा पूरे 9 दिन तक हमने किया है संगत जी, पति और मैंने बड़े ही प्यार से पूजा की मैया की, माता जी की और वहाँ भी मंदिर में गए और हमारे बच्चे भी डेली मंदिर जाते हैं संगत जी। बस घर में जब पूजा माताजी की करते हैं तो माताजी घर में आ गई हैं तो बाहर माताजी को ढूँढने कहाँ जाएँगे संगत जी। तो बस ये मेरे गुरुजी बताते हैं, यही मेरे गुरुजी सिखाते हैं कि बेटी सबसे अच्छे से बोला कर, प्रेम से बोला कर, अपने कर्म अच्छे रख और बाकी तो फिर मैं सबको देख रहा हूँ और किसी की चिंता मत कर, सब कुछ अच्छा होगा। बस अपने कर्म चंगे रख और कुछ नहीं। बाकी गुस्से मतलब टेंशन, गुस्सा, क्रोध सब में मतलब
तेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो पाएगी। मैं सब कुछ पूरा करूँगा, मैं सब देख रहा हूँ, तेरे बच्चों के लिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, तेरे पति के मैं साथ हूँ, तेरे हर काम तेरा सब कुछ मैं ही करवाऊँगा, तो बस तू सब्र रख। तो गुरुजी की कृपा से मैं सब्र ही कर रही हूँ। टेंशन भी है बहुत, परेशान भी रहती हूँ, तब भी जय गुरुजी मेरे मन में रहता है संगत जी। और मेरे मुँह से जय गुरुजी ही निकलता है हर पल, हर क्षण मेरे गुरुजी ही हैं। जैसे गुरुपा कहते हैं मैं तेरे पीछे खड़ा रहता हूँ और मेरे मुँह में गुरुजी का नाम रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस आज का यही सत्संग था नौ दुर्गा का, अब समाप्त हो गई हैं। आज मेरे गुरुपा की कृपा से मैं ये सत्संग सबको सुना रही हूँ। मेरे प्यारी आंटी जी जो ये सत्संग को अपलोड करवा देना और सारी संगत को सुनवा देना। थैंक यू गुरुजी, आपको सत्संग शेयर करवाने के लिए थैंक यू सो मच। आंटी जी आप इसे प्लीज़ अपलोड कर दीजिए शेयर करने के लिए, सबको सुनवाने के लिए और कोई सुनेगा इस सत्संग को और उनके लिए गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दें और सुनवाएँ और उनको भी बहुत गुरुपा ब्लेसिंग्स दें। और हम शेयर कर रहे हैं संगत जी, गुरुजी हमारे साक्षात रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पहले से गुरुपा सब बताते हैं कि होने गैस ख़त्म होने वाला है, गैस चेक करा ले और इधर ना जा, 2 दिन भारी हैं, 3 दिन भारी हैं, तो गुरुपा कह रहे थे 3 दिन भारी हैं, तो बस मतलब जैसे किसी को बताया पहले सत्संग में, तो पति बहन के यहाँ जा रहे थे तो अपने सिस्टर के ससुराल जा रहे थे तो उनको कार के नीचे बिल्ली जैसे पूंछ कट गई, पाँव कट गया और वो मर भी गई। जैसे गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट लिया हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, आपने इतना बड़ा कष्ट लिया है हमारे ऊपर से, पति के ऊपर से और बहुत-बहुत शुक्राना है। और गुरुजी जो भी याद कराते जाते हैं संगत जी वही बोलती जाती हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है और ऐसे चीज़ें हो जाती हैं और गुरुजी थोड़ा बहुत भी याद रहता है तो संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनवा कर के वो सब चीज़ें हो जाती हैं, गुरुपा सब याद करवाते हैं। गुरुजी कह रहे थे आज माता और मैं आ रहा हूँ 9वें दिन नौ दुर्गा में, तुझे गिफ्ट देने आ रहा हूँ बेटी। तो गुरुपा पति जी नौकरी करते हैं तो साथ उनको कहीं से पैसे मिले होंगे तो घर पे लाए थे, तो मैंने कहा कि मतलब मेरे को माताजी के साथ मैं और माताजी आ रहे हैं तो मैंने कहा कि थैंक यू गुरुजी, आप मतलब लक्ष्मी होती है और गुरुजी भी आए हैं संगत जी साथ में। थैंक यू गुरुजी, आपने कहा है तो छत पे गई तो मैंने देखा और मैंने कहा गुरुजी आपकी नौ दुर्गाओं का मैंने दिल तितली के दर्शन होते हैं। तो गुरुजी ने देखिए संगत जी मैं मन ही में सोच रही थी और बस तुरंत ही 1 मिनट के अंदर कहते-कहते सोचा नहीं, बस तुरंत पता नहीं संगत जी कहाँ से मोर के रूप में गुरुपा आ गए। बिल्कुल मतलब पत्ती के नीचे छत पे बैठ गए और मोर के में ऐसे घूम रहे थे, देख रहे थे। मतलब मेरी बेटी कह रही है तो मैंने तुरंत जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला, शुरू कर दिया और चारों तरफ देखने लग गई संगत जी और मैंने कहा कि चावल डाले तो छत में गेहूँ डाले तो दाना डाला तो कहा कि मतलब वो मोर आएँगे तो यहाँ पे खाएँगे, कबूतर आएँगे तो कबूतर मतलब पैरट भी आते तो खाते हैं, दाना डालती हूँ तो पानी डाल देती हूँ, है ना? तो गुरुपा ने कहा था कि चिड़ियों को दाना डाल दिया कर, चावल डाल दिया कर। चावल तो हम बहुत टाइम से डाल रहे हैं, चावल तो
मोर भी दिखाते हैं, कबूतर भी दिखाते हैं और गुरुपा ने संगत जी कहा है तो और भी डालने लगी हूँ। और भी दाने हम चिड़ियों को बहुत दिन से डाल रहे हैं। तो सब कुछ बताने के लिए, याद दिलवाने के लिए थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बस अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। फिर लेकर के आऊँगी सबके सामने। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जो ये सत्संग मैं सुनाने में अगर कोई जो गलती हो गई हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी संगत बेटी, गुरुजी के गुरुजी की बेटी, मैं हमीरपुर से बोल रही हूँ। गुरुजी का आदेश तो बहुत संगत जी काफ़ी दिन से आ रहा था कि बेटी अपने साथ सत्संग सुना। अब नहीं आ रहा है 2-3 दिन से। मैं अपनी खुशी से गुरुजी का एक तो चलता ही रहता है, लेकिन अपनी खुशी से आज मैं सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले नो दुर्गा मैंने 10 दिन तक पूरे 10 सत्संग सुना चुकी हूँ संगत जी। कुछ सत्संग मेरे इसी चैनल पे हैं और बाकी अन्य चैनल पे भी कई अन्य चैनल पे भी 2-4 सत्संग भेजे हैं। यानी कि 10 दिन के 10 सत्संग मैंने भेजे हैं। 10 दिन तक भेजे हैं संगत जी। तो इसीलिए मैं अभी एक ही सत्संग मैंने नहीं सुनाए गए हैं। तो गुरुजी के संगत जी जैसे कृपा होगी तो वैसे ही संगत जी होगा ना। तो मैं ठीक बोल रही हूँ। और संगत जी सत्संग सुनने के लिए ही जैसे आते रहते हैं कि मेरा सत्संग आज सुनाया जाएगा। फिर भी नहीं सुनाया गया संगत जी, कोई बात नहीं, सुनाया जाएगा, जल्दी सुनाया जाएगा। आज मैं फिर से गुरुपा की कृपा मान करके ये सत्संग शुक्राने के दिन, आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है, शुक्राना सत्संग सभी संगत को बता रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी तो मैं वैसे गुरुजी की कृपा तो बहुत मेरे ऊपर करते हैं संगत जी। लेकिन गुरुपा बेटी के लिए बहुत देर कर रहे हैं, जिससे उनकी ब्लेसिंग्स जो है संगत जी वो मुझे समझ में नहीं आती है। तो जब बेटी को गुरुजी अच्छे करेंगे और तब उनकी ब्लेसिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगेंगी संगत जी। अभी तो लगता है ब्लेसिंग्स क्या ही मिलती हैं और मैं बेटी से बहुत परेशान हूँ संगत जी। गुरुपा हमारे ये मुसीबत जो है वो जल्दी ही टाल दीजिए, उसे जल्दी ख़त्म कर दीजिए। हम बहुत परेशान हैं, हार गए हैं गुरुपा हम। अब आप ही के सामने अरदास लगाई हुई है, वो आप ही की बेटी है ना गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी है, हमने तो बच्चों को बस जन्म दिया है, उनके पालनहार तो आप ही हैं। किस्मत के साथी बच्चों के आप ही हैं गुरुपा। बच्चों को अच्छी राह दिखाने के लिए, अच्छा रास्ता बताने के लिए
सही सही रास्ते पर चलाने के लिए सिर्फ़ आप ही हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, हम तो सिर्फ़ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही जानते हैं। आपकी कृपा मान कर के गुरुपा सारे आपके जो भी आगे सत्संग आते हैं चैनल पे, जो भी गीत भजन आते हैं वो चलते रहते हैं। मंत्र 2-2 3-3 घंटा चलता है दोनों टाइम, और मैं खुद भी बोलती रहती हूँ। तो और घर में भी संगत जी काफ़ी गुरुजी के कृपा बनी रहती है, और सब थोड़ी-थोड़ी मानते हैं गुरुजी को। बच्चे भी मानने लगे हैं, और कुछ भी मँगाओ उनके खाने के लिए और गुरुजी को खिलाना है, तो तुरंत बच्चे ले आते हैं, और तुरंत कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि गुरुजी की कृपा है सब, और गुरुजी ही शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, धीरे-धीरे जोड़ रहे हैं। मैंने किसी को नहीं कहा है कि तुम जुड़ो, सब अब गुरुजी खुद सँभाल रहे हैं संगत जी। बस मैं गुरुजी को जानती हूँ, बाकी संगत जी गुरुजी इस घर के बड़े हैं, सब कुछ जानते हैं वो। वो कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, खुश रहा कर, और सारा दिन परेशान ना हुआ कर। थोड़ा बहुत मुझसे भी बात कर लिया कर। और मैं उनको संगत जी चाहे चाहे प्रसाद रख देती हूँ, जल प्रसाद भी रख देती हूँ, तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो वो रख देती हूँ। कभी हलवा प्रसाद, कभी कड़ा प्रसाद भी रख देती हूँ संगत जी। तो बाकी गुरुजी की मैं तो संगत जी 1 साल हो गया है, 2000 से एक मतलब कैसे जी रही थी, कैसे मतलब 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है संगत जी। अक्टूबर का महीना है तो 2024 अ, अब गुरुजी का 1 साल हो गया है संगत जी। 1 साल से गुरुपा मुझे कहते रहते हैं कि सब्र रख, बेटी सब्र कर, बेटी तेरी परीक्षा है, तू सब्र कर, सब अच्छा होगा। तो आगे अच्छा ही होगा संगत जी। तेरी परीक्षा चल रही है, और अब कहते हैं कि तेरी परीक्षा में तू पास हो गई है, तू परीक्षा में पास हो गई है, तो और मैंने तेरे सारे कर्म काट दिए हैं। लेकिन अभी बेटी दूसरी तरह रोती है, और इसी तरह परेशान करती है सबको। गुरुपाल सारा दिन खुद देखते हैं। पूजा रूम में बैठा हूँ, तेरे मंदिर में बैठा हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तेरे घर में हूँ, मैं आज आ रहा हूँ, मुझे चाय पिलाना। तो मतलब बात करते रहते हैं संगत जी, सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर गुरुपा ने मेरे उनकी बेटी है गुरुपा की, और वो सब कुछ जानते हैं संगत जी, कब ठीक करना है, कैसे ठीक करना है। अब हमारे लिए तो वही डॉक्टर हैं, वही उसके लिए सब कुछ है। सब कुछ वही है संगत जी, अब तो हम उन्हीं पे ही भरोसा करते हैं, कृपा मान करके हम किसी भी डॉक्टर को दिखा आते हैं, और बहुत डॉक्टर को दिखाया है। अभी कुछ आराम नहीं मिल रहा है, एक डॉक्टर और मिले हैं, उनको दिखाया है, और उनको दिखाने के बाद सब 2 दिन सही रही है, 2 दिन शांत रही है, उसके बाद फिर से रोने लग गई है, चिल्लाने लग गई है। और मैं सत्संग करने के लिए कल सोच रही थी, लेकिन कल बहुत परेशान किया, आज भी बहुत परेशान किया है। दिमाग ख़राब कर देती है। संगत जी सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना मुश्किल पड़ जाता है फिर मेरे लिए, और वो जिस रूम में भी रहती है चारों तरफ घूमती है, खाना-पानी फैलाती रहती है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा देखभाल रखनी पड़ती है। गुरुपा तो सब देख रहे हैं संकट जी। अपनी बेटी को सँभालिए गुरुपा, अपनी बेटी को सँभालो। अब मैं परेशान हो गई हूँ, अब हम आप ही के सहारे हैं, अब आपने ही सब कुछ करवाना है।
गुरुपा कहते हैं कि बार-बार यही मैसेज आता है कि बेटे की तू चिंता क्यों कर रही है? तेरे तो डोर मैंने पकड़ी है, तेरी डोर तो मेरे हाथ में है और मुझे जैसे चलाओगे मैंने रास्ते पे चल तू खुश रहा कर, तू सब चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे। काफ़ी उनके मैसेजेस आते रहते हैं संगत जी और गुरुपा के बड़े ही प्यारे सफ़ेद कबूतर के दर्शन होते हैं और डेली होते हैं संगत जी किसी न किसी रूप में। कल परसों 3 दिन से तो आज 3 दिन से तो संगत जी बराबर ही सत्संग सुनाने के लिए सोच रही थी कि अ, मतलब मैं ये वो सच सोच वो सफ़ेद कबूतर मुझे बहुत दिखते हैं, गुरुजी की कृपा बहुत है। मुझे वो सत्संग बताना था, तो सफ़ेद कबूतर का भी काफ़ी बार सामने आता है, लेकिन सफ़ेद कबूतर उनके साथ मुझे ज़रूर दिखते हैं। सफ़ेद तितली के दर्शन मुझे डेली होते हैं 2-2 3-3 बार। इतने काली तितली ब्लैक कलर की इतनी प्यारी तितली संगत जी, इतनी प्यारी तितली, इतना प्यारा कलर संगत जी। ऐसे ही मिक्स में मैंने कभी भी इस तरह की तितली जो गुरुजी के जुड़ने से पहले कभी भी नहीं देखा, किसी कलर की तितली। कभी, कभी, कभी-कभार पीली तितली और दिख जाती थी। नहीं तो मुझे नहीं देखने को मिलती थी। अभी तो संगत जी दिन में जब 10 मतलब 15-15 तितली झुंड के झुंड मतलब इकट्ठे आती हैं और मतलब इधर-उधर घूम के सामने से निकल जाती हैं संगत जी। और कई-कई तितली जैसे होती है जैसे प्रकट हो जाती हैं और वहीं से उठती हैं और वहीं पे बुला जाती हैं। मतलब मेरे को तो दिखा जाती हैं, दर्शन दिए, चारों तरफ घूमती हैं मेरे ऊपर-नीचे और चारों तरफ और उधर ही बुला जाती हैं। मतलब धीरे किधर को निकल गई और आगे से मतलब संगत जी ऐसे लगता है कि जैसे इधर से उड़ी है और इधर से ही चली गई है। ऐसे हर पूरी ज़िंदगी गुरुजी ने हर कलर की तितली मतलब निकलती हैं संगत जी। डेली दर्शन मिलते हैं मुझे गुरुजी के। बहुत प्यारे-प्यारे दर्शन मिलते हैं और मोर के भी दर्शन होते हैं। गुरुजी ने अभी मुझे कहा था कि बेटी तुझे मोर पंख मिलेगा। तो मैं गई छत पे मोर पंख तो कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने कहा गुरुपा मतलब आपने कहा था कि कल मोर पंख मिलेगा। फिर मैंने सोचा तो था कि मिलेगा ज़रूर, मन में तो रखा था कि गुरुजी ने अगर कहा है तो मिलेगा। अब मैं ढूँढती रही संगत जी छत पे और वो मोरपंख तो मिल गया। वहीं पे ही पड़ा था और बिल्कुल छोटा-सा था लेकिन मिला तो था और तो हमने थैंक यू किया गुरुजी का, शुक्राना किया क्योंकि गुरुपा आपने कहा था कि मोरपंख मिलेगा तो ज़रूर मिल तो गया मंडे के दिन और सोमवार के दिन और मैं वहाँ पे गई थी डॉक्टर को दिखाने और बेटे को वहाँ पे तो रास्ते में ही संगत जी मैसेज आया था कि बेटी कल तुझे मोरपंख मिलेगा। तो मैंने घर में आकर के कल से सुबह से ढूँढा था और वहीं पे ही मोरपंख तो मिल गया संगत जी छत पे डला था। नीचे आ गए तो इससे 15 दिन पहले संगत जी मुझे गुरुपा कह रहे थे कि बेटी तुझे कुछ गिफ्ट देने के लिए आ रहा हूँ और मैं अपना गिफ्ट ले ले। तो मैंने कहा कि गिफ्ट देने तो क्या गुरुजी आएँगे संगत जी और गुरुजी आएँगे तो फिर कैसे आएँगे? मुझे कैसे पता लगेगा कि गुरुजी ही आए हैं? ये गुरुपा आए हैं तो गिफ्ट लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, कैसे है ना? मतलब अब जब मैं गई वहाँ पे तो पंख डले थे। वो बहुत बड़े-बड़े पंख थे संगत जी, मोर के पंख बड़े काफ़ी बड़े थे। तो मैं नीचे ले गई संगत जी उनको और उनको रख दिया पूजा घर में गुरुजी के पास, उनकी पूजा करने लगे सब लोग और पहले रखा
मोर के दर्शन करते थे। मोर के पंख बिल्कुल ऐसे आ गए और गुरुपा के पास जो छोटे-छोटे पंख थे ना संगत जी जो मिलते रहते हैं, जो काफ़ी मतलब से मिल जाते हैं तो उनको भी रख लेती हूँ। तो लेकिन अब मिलते हैं तो संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी मतलब ऐसे कोई गिफ्ट मिल जाता है तो। मैं मन में सोचा कि गुरुजी अरे अब आपने तो कहा था कि गिफ्ट देने आ रहा हूँ, लगता है यही दोगे गिफ्ट, तो 1 पंख मिल सकता है तो फिर 2 पंख क्यों नहीं मिलेंगे वहाँ पर? तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मतलब मैंने कहा थैंक यू और शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आप बहुत ध्यान देते हैं, गिफ्ट देने को कहा, तुरंत मोर पंख मिल गया। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच आपका गिफ्ट देने के लिए। और अभी रक्षाबंधन के टाइम पे संगत जी मैंने गुरुपा की राखी बांधी थी। तो गुरुपा कल से कह रहे थे कि बेटी अपना गिफ्ट ले ले। तो तूने मेरी राखी बांधी थी ना, तो राखी बंधाई का अपना गिफ्ट ले ले। तो मैंने देखा संगत जी मैसेज में और मोबाइल में गुरुजी तो कह रहे हैं, लेकिन गुरुजी गिफ्ट कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? और ठीक कह रहे हैं तो हमारे लिए तो संगत जी मन में सोचा कि हमारे लिए तो हमारा गिफ्ट हमारे गुरुजी ही हैं। हमें नहीं चाहिए और गिफ्ट कुछ ना चाहिए, बस हमें गुरुपा हमारे अंग संग रहें, वही हमारा गिफ्ट है। तो बस 2-3 दिन में मैं ऐसे संगत जी पूजा रूम साफ करने लगी और गुरुजी की गद्दी जहाँ पे गुरुपा का स्वरूप रखते हैं, तो उसके नीचे साफ करने लगी, सफाई किया, तो वहाँ पे ₹2 मिले मुझे। तो उस मैंने सोचा कि अरे गुरुपा तो मतलब कह रहे थे कि बेटी अपना गिफ्ट ले ले। ये तो नहीं है कहीं गुरुपा ने जो गिफ्ट दिया है। तो फिर मैंने और देखा और उसको अच्छी तरह सफाई की, झाड़ा तो ₹20 निकले संकट जी। उधर 20 का नोट भी रखा था तो मैंने सोचा कि अरे गुरुपा इसीलिए तो कहीं बार-बार मैसेज दे रहे थे कि बेटी अपना राखी बंधाई का गिफ्ट ले ले। तो मैंने रुपया उठा कर के अलग रख लिया। मुझे नहीं पता संगत जी वो रुपए का क्या करना है, कैसे कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। उसको खर्च नहीं किया, वो रखा है जैसे गुरुजी की कृपा होगी संगत जी। गुरुजी ने दिया है ये गिफ्ट तो मैं ये मेरा गिफ्ट ही है, वो मैंने रख लिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। राखी बंधवाई का थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। बस खुश तो मैं बहुत रहती हूँ, मेरे गुरुपा जब से मिले हैं मतलब बेटी ठीक हो जाए, बस मेरे गुरुपा को मैं बहुत बहुत मन करेगा और अभी तो मैं किसी को बताने में भी डरती हूँ कि किसी से बोलती हूँ तो कहते हैं अभी तक तो तुम्हारी बेटी अच्छी नहीं हुई है और तुम्हारी बेटी तो सही नहीं हुई है और तो उसका जवाब मैं मतलब दे नहीं पाती हूँ फिर संकट जी। जिस दिन बेटी को सही कर देंगे गुरुपा तो उनकी बहुत संगत आएगी, बहुत संगत बनेगी और मैं काफ़ी संगत बनाऊँगी और लेकर के आऊँगी गुरुपा के दरबार में और इसके लिए गुरुपा के जो मतलब मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहती हूँ, कुछ गलत कहा हो तो। मेरे प्यारे गुरुपा हैं संगत जी, वो सब कुछ जानते हैं, वो सबको माफ़ ज़रूर कर देते हैं, छोटी-छोटी गलतियाँ तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन गुरुपा हर पल हमें माफ़ करते हैं और हर पल हमारे अंग-संग रहते हैं। जैसे छत पे जाती हूँ संगत जी और बोलती हूँ और कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो
जाने दुनिया से जाने मतलब ऐसे संगत जी मतलब गुरुजी आ जाते हैं सामने और मतलब पास से निकलने लगते हैं। कई तितलियाँ ऐसे जो वहाँ पर जल चढ़ाती हूँ और जब तक पूजा करती हूँ, कपड़े फैलाती हूँ, मतलब वो कुछ भी करती हूँ, तो देखो संगत जी कितनी तितलियाँ आ रही हैं, बहुत तितलियाँ आती हैं, बहुत तितलियाँ आती हैं। मुझे लगता है कि वाक़ई में गुरुपा ने तितली के रूप में दर्शन दिए हैं आपने और बोलते हैं ना 1-2 मतलब दि दो तितलियाँ दिख जाएँ बहुत इतनी सारी तितलियाँ कहाँ से आ रही हैं। ये सब कुछ संगत जी गुरुपा जी की ही मेहर है जो हम पर गुरुपा ने की है। उसके लिए गुरुपा का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा को जय गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। संगत जी संगत बेटी हैं वो सारी जो सदा सुहागन का आशीर्वाद गुरुपा आप सबको देना। आपकी कृपा से सारी सभी व्रत करवा चौथ का कर रही होंगी और इतनी सुंदर सजी-धजी होंगी सारी की सारी बेटियाँ गुरुपा। सभी बेटियों को ब्लेस कीजिएगा और वो आपके परिवार की संगत बेटी हैं और मैं भी हमें भी आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। हैप्पी करवा चौथ संगत परिवार बेटियों को सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करवा चौथ की बधाई देते हुए गुरुपा के चरणों में एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो प्यारे गुरुपा जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ करना आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग को बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे गुरु परिवार सॉरी। जय गुरु जी, सारे गुरु परिवार प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये मैं शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हैप्पी दिवाली सारी संगत को मेरे प्यारे गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटी संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग कर। आज दिवाली के दिन मैं सभी को मतलब दीपक जलाते हुए गुरु जी का नाम लेते हुए ये मंत्र जाप करते हुए सारी संगत से मैं सारी संगत को ये शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। मेरी प्यारी सारी संगत गुरु जी जो भी मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी को। ये दिवाली के दिन का ही सत्संग है संगत जी। मेरे प्यारे गुरुपा इसको अपलोड प्लीज़ करवा दीजिएगा, सारी संगत को सुनवा दीजिएगा। गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी दिवाली बनी है संगत जी। घर में बहुत अच्छे से दीपक जलाए हैं, गुरुजी की पूजा करी है, माताजी की पूजा की है, खाना प्रसाद जो भी बनाया संगत जी वो सब कुछ रखा है और मिठाई वगैरह कहीं-कहीं मतलब मंगवा कर के भोग लगाए हैं माताजी को और गुरुजी को।
मेरे प्यारे गुरुजी को मेरे प्यारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी। गुरुपा जी मैं संध्या वेले ये अ, शुक्राना नहीं कर पाती हूँ और शुक्राना है गुरुपा। बोलती रहती हूँ लेकिन शुक्राना लिख कर के नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। आप मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान करती है, आप प्लीज़ अपनी बेटी को देख लीजिए। उसके कारण मुझे चैन नहीं आता है, सारा दिन परेशान करती है। आज भी दिवाली के दिन कोई चैन नहीं है, थोड़ी देर सोई है, बाकी पूजा करने के बाद बहुत रोने लगी, सुबह से भी रो ही रही थी। आपकी बेटी गुरुपा बहुत परेशान कर रही है, उसको कुछ इसका कुछ समाधान निकालिए। गुरुपा कह रहे हैं कि दिवाली के दिन सब कुछ अच्छा होगा, अच्छी दिवाली बनेगी, लेकिन गुरुपा इस दिवाली में भी बेटी बहुत रोई है और उसकी मतलब मुश्किल हो गई है पूजा करनी भी। आप ही समझ लीजिए गुरुपा, आप ही समझा दो, आपकी बेटी है, बस मैं यहीं पे शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। जो आगे जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हैप्पी दिवाली सबको, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।